आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला गुड़गांव के गांव हाजीपुर में। यहां हमारी मुलाकात हुई माया जी से, जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रही हैं। उनका बेटा भी अक्सर बीमार रहता है, जिससे परिवार की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिसके कारण घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों में कुछ राहत मिली। इस सहायता के लिए माया जी ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज हमारी टीम पहुंची है एक नई पेशकश आपके सामने लेकर, और ये नई पेशकश है गुड़गांव जिले के सोहना तहसील के हाजीपुर गांव की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम पंचायत हाजीपुर। आज हमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई थी, एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं। देखिए दर्शकों, कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इतने अनुशासन के साथ ये सहायता सामग्री उस परिवार की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और किस प्रकार से ये सहायता सामग्री उस परिवार तक पहुंचाई जाएगी। ये देखिए, हम आपको घर दिखाते हैं। ये घर का मेन गेट है जहाँ से एंट्रेंस होती है। देखिए, कच्ची ये बिल्कुल दीवारें हैं, वो सारी की सारी कच्ची हैं। किस प्रकार से एक टेम्परेरी रूप से इनको कोई सहारा भी नहीं दिख रहा है। और ये जो घर का मेन गेट है, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ऐसी जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो काम ही चला रखा है। बिल्कुल ये पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। इन्होंने थोड़ी बहुत ये फट्टियाँ लगाकर इसको रोका हुआ है। और जो यहाँ का फर्श है वो भी बिल्कुल नीचे कच्ची मिट्टी है। कोई घर पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भी हाँ, ये काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार लग रहा है। और इधर से आप देख सकते हैं कि जो छत है, छत के ऊपर भी इन्होंने टीन लगा रखी हैं। और इन टीनों के अंदर से हमें जहाँ तक लग रहा है कि आर पार हवा क्रॉस हो रही होगी। और मिट्टी का सपोर्ट देकर ही इन्होंने यहाँ से इन टीनों को सपोर्ट दे रखा है। कोई सीमेंट वगैरह या प्लास्टर वगैरह की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इस परिवार की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। आइए अभी आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ये आगे कुछ खुला ग्राउंड पड़ा है। यहाँ पर भी जो कच्ची सारा का सारा कच्चा पड़ा है, कोई पक्का फर्श नहीं है। ये इस घर का वो बाथरूम है, स्नानागार कह सकते हैं हम, जहाँ पर इसमें भी ऐसी ही टेम्परेरी सुविधाएं हैं। यहाँ पर देखिए आप, छत के नाम पर यहाँ पर एक टीन की व्यवस्था की गई है। और इस टीन में भी आर पार हवा निकल रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि बारिश वगैरह का मौसम होगा तो अंदर आराम से बारिश आ पा रही होगी। और जो ये टीन है, टीन की भी स्थिति कुछ खासी हालत अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई ये टीन है। और अगर आप दीवारों को देख पाएं तो दीवारों में भी से कोई सीमेंट या प्लास्टर की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और जो इन दीवारों की चुनाई है वो मिट्टी से करी गई है, किसी सीमेंट वगैरह से चुनाई नहीं हुई है। तो अगर देखा जाए तो जो परिवार की स्थिति है वो काफ़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये परिवार का वो शौचालय है, इसके ऊपर भी इन्होंने ऐसे ही पत्थर वगैरह लगाकर एक टेम्परेरी सुविधा कर रखी है, जो काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर दरवाजे के नाम पर देखा जाए तो इन्होंने एक ये नाम मात्र से कि भी इसका किसी प्रकार से रोका जा सके, एक तरह से आड़ कर रखी है। तो परिवार की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। आइए अभी आपको आगे की, और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को, ना ही इस बाथरूम में कोई पानी की सुविधा है और ना ही कोई बिजली की सुविधा है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये लोग बारिश के मौसम में भी, ऊपर से जो छत है, छत बिल्कुल ही, जो छत की हालात है वो बिल्कुल ही काफ़ी
कह सकते हैं खराब स्थिति में है। इसमें से बारिश के दिनों में पानी टपकता होगा और आप सोच सकते हैं कि ये लोग कैसे यहाँ पर रह पा रहे हैं। आइए अभी आपको घर के आगे के मौजूदा हालात दिखाते हैं, किस प्रकार के इनके मौजूदा हालात हैं। यहाँ पर ये इनका चूल्हा बना हुआ है, जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ पर ये लोग खाना बनाते होंगे। इनके खाना बनाने की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल खुले में है, ये लोग खुले में खाना बना रहे हैं। यहाँ पर इनको बारिश के मौसम में काफ़ी दिक्कत होगी, अभी जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों के दिनों में भी दिक्कत होती होगी यहाँ पर। आइए ये अभी घर के अंदर के हालात दिखाते हैं। घर में यहाँ पर जो इनका बरामदा है, बरामदे में इन्होंने टीन लगा रखी है और टीन की जो स्थिति है वो भी कुछ ठीक ठाक ही है। देखने में बारिश के दिनों में हमें लगता है इनके अंदर से पानी आता होगा और परिवार को काफ़ी दिक्कत होती होगी। और जो नीचे का फर्श है, फर्श भी कच्चा फर्श है और ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और किचन के नाम पर जैसे हमने बाहर आपको दिखाया था, एक उन्होंने बाहर चूल्हा बनाया हुआ है और किचन के नाम पर एक इनका यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है। यहीं पर हमें लगता है ये लोग जैसे बारिश वगैरह का समय होता होगा तो यहीं पे खाना बनाते होंगे खुले में, ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर से जहाँ तक हमें स्थिति लग रही है पानी भी आता होगा, बारिश वगैरह अगर आती होगी तो पानी भी बिल्कुल खुले में आता होगा यहाँ पर। आइए इधर यहाँ पर एक छोटा सा, ये इसको स्टोर रूम कहें या किचन कह सकते हैं हम, यहाँ पर ये दिखाते हैं। इसमें देखिए काफ़ी अंधेरा है और ये छोटा सा एक कमरा है और ऊपर से इसमें स्विच जो दिख रहा है, इसको हम अब इन परिवार ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको प्रयोग कर रखा है। इस चीज़ को एक कमरा यहाँ पर बना रखा है परिवार ने। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर भी कच्चा फर्श है और ये चौखट देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल दीमक से खराब कर रखी है। इसमें अच्छी तरह से जगह बनी हुई है, ये किसी भी टाइम गिर सकती है। ये वो इसका मेन गेट है और नीचे इस चौखट को सपोर्ट दे रखा है। इसकी स्थिति बहुत ही खराब स्थिति है, किसी भी टाइम अगर हो जाए इसकी धक्का देने से ये आराम से गिर सकती है। और मिट्टी होने की वजह से, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस जो घर की चुनाई है वो मिट्टी के अंदर हो रखी है, ना कि सीमेंट के अंदर। ये बिल्कुल जगह छोड़ चुकी है। सारा का सारा घर की स्थिति है वो कुछ खास नहीं है। और ये वो कमरा है जहाँ पर ये परिवार रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर सारा का सारा जो दीवारों में है, दीवारों में भी बिल्कुल दरार आई हुई है और छत की स्थिति भी कुछ ऐसी खास नहीं लग रही है, मैं ठीक ठाक ही लग रही है। और बारिश के दिनों में जो हमें इनसे परिवार से पता चला, यहाँ पर पानी गिरता है और मतलब क्या कहें कि भी ये कैसे ये परिवार यहाँ पर सरवाइव कर पा रहा है, वो यही जान सकता है। और ये जो यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, खिड़की के लिए प्रॉपर वो जगह नहीं है बंद करने के लिए। खिड़की को इन्होंने ऊपर गत्ते वगैरह लगाकर इसको कवर कर रखा है। जैसे अभी सर्दियों का समय है तो अंदर ठंडी हवा ना आए, उसके लिए इन्होंने ये गत्ते वगैरह लगाकर यहाँ पर इसको बंद कर रखा है। और ये इनका जो वो परिवार की मुखिया है, उनका बेटा है, ये बीमार है, अभी इनकी हालत ठीक नहीं है। और जो भी सारा सब कुछ है इनका, यही सामान है, यही घर है। तो देखा जाए तो परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की काफ़ी ज़रूरत थी और उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास वो सहायता सामग्री भेजी है। आइए अभी आपको परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके मौजूदा हालात क्या हैं। माता जी, एक बात जानना चाहेंगे। आप कह रहे हो कि अब तक ऐसा भी कोई दिन आया कि आपको भूखा रहना पड़ा हो कभी? भूखा रहने पड़ा, चटनी से रोटी खाई, चटनी ना मिली तो नमक ना तो अगुन रोटी खाई। यानी कि घर में जैसे ऐसी टाइम आ गए वैसे घर में ऐसी स्थिति रही आपको, मतलब गुजर बसर करना पड़ा। और क्या करना पड़ा है। यानी कि अगर देखा जाए तो काफी दयनीय स्थिति बनी हुई से अभी घड़ी तेरी हालत में मेरे सहकारों बना, मेरे गैस की आग लगाई थी, सास पर दिक्कत आसुरी लगवा पाई। आज से पहले कोई आपका मदद करने वाला है वैसे जैसे? कोई नहीं जी, कोई नहीं। ये तो पूरे जीवन ऐसा तो मुझे कहीं ना मिला तो मेरे बुढ़ापा में सालती है। आपने पर्ची काटने वाले लाखों संत देखे होंगे, क्या ऐसा कोई संत देखा जो घर घर जाकर ऐसे देता है, घर घर जाकर देखे। सहायता देता है? हाँ, वो देखे कोई ना ऐसा। क्या ऐसा कोई संत देखा जैसे आज संत ऐसा रामपाल जी नहीं महाराज ने है, देखे? रामपाल जैसा कोई है ही नहीं। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। माता जी, बात जानना चाहेंगे, आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसा पता चला कि जो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर सहायता सामग्री दी? जो हमारा पोता है एक परिवार जी तो उसका पोता का सासू ससुराल नाम दे रखा वो कई साल 6-7 साल तक। जी जी तो उस बहू ने मेरा ऐसे जिक्र कराया, मुझे हमारी बहू है पोता की। जी जी
बोली दादी ऐसे ऐसे वो गुरु जी रामपाल गरीबों की सहायता करेंगे। बोली बेटी मेरे करवा दे, है ना? वैसे उन्हें पता है। फिर आपने इनको फोन किया, आपने खुद फोन करके बताया उनसे? हाँ, वो फोन में वो कई फोन में करवाया वो दिखा के सारी जी। जे फाइल वैसी अब संत जब देखा अब संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास ये मुहिम के तहत ये आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वह उनके तहत जो आज सहायता सामग्री आपको मिले, क्या कहना चाहेंगे? और हम यही कहना चाह जो आप बाबा ने मेरे के सकते थे जैसे बाबा तरह वो सहा जो सामान आज आपके पास आया है, ये सारा आपकी पसंद से आया हो? हाँ जी, ये मैं जैसे मैंने बोला आपसे जो इच्छा हो मैंने बोल दी थी आपकी इच्छा हो गई का के आपकी पसंद पूछी गई थी? हाँ जी। हमारे पास संत रामपाल जी महाराज की हमारी आइए अब मिलते हैं हमसे और जानते हैं क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए। नमस्कार सर। सत साहिब सर, जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आता हूँ, किस प्रकार से आपको जानकारी है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? ये जैसे ही हमें इस परिवार के बारे में कहीं से पता चला कि ये थोड़ा दिक्कत में है, इनको राहत की ज़रूरत है, तो इनकी प्रार्थना गुरुदेव जी के चरणों में भेजी गई जी। और जैसे ही गुरुदेव जी के आदेश आए वैसे ही ये सारा सामान लेके जो भी इनको ज़रूरत का सामान है वो पहुंच के हम आज यहाँ पे पहुंच गए हैं। सर एक बार बताएं क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार के लिए आप लेके आए आज? इसमें जो 15 किलो आटा है, जी इसके अलावा 2.5 किलो ये चावल है, बासमती चावल है अच्छी क्वालिटी के, जी 2 किलो ये चीनी है, काले चने की दाल है, जी चना दाल, जी ये पीली मूंग, जी हरी मूंग की दाल है, जी ये सरसों का तेल है, जी इसके अलावा टाटा का ये नमक है, जी 2.5 किलो आलू और ये 2.5 किलो प्याज है बढ़िया क्वालिटी के। जी जी इसके अलावा मसाले हैं जिसमें हल्दी, जी ये जीरे का पैकेट, जी ये धनिया, जी। लाल मिर्च, जी। दलिया, जी जी दलिया का भी इसमें गुरुदेव जी की दया से ही है, ताकि कई बार क्या होता है कि कोई बीमार है घर में तो जी। उसके लिए दलिया का प्रबंध भी है। जी ये दूध है, अमूल का है, ये बेस्ट क्वालिटी का दूध है, सूखा दूध, जी तो ये साथ में है। इसके अलावा टाटा का चाय है, जी उसके अलावा ये साबुन है कपड़े धोने का, जी ये नहाने का साबुन है जी और ये घड़ी डिटर्जेंट है। जी। तो ये परमात्मा की दया से ये सारा सामान लेके हम पहुंचे हुए हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और सहायता सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी गई है? इसके अलावा भी कुछ सामग्री है, मैं आपको बता देता हूँ। जी दिखाएं एक बार। सर्दी के मौसम का ध्यान देखते हुए ये कंबल है, इसके अलावा ये शॉल है, ये माता जी का पेटीकोट है, ये ऊपर का कपड़ा है, जी ये जो इनके लड़के हैं उनके लिए टी शर्ट है गरम, जी ये नीचे पजामा है, इनर है और ये शॉल है, लोई है। जी तो इसके अलावा ये सिलेंडर भी सिलेंडर इनका नहीं था तो ये भरवाते हैं गुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये भेजा हुआ। इनकी तरफ से मांग करी गई थी सिलेंडर की? हाँ, जो भी सामान इनको चाहिए था तो वो सारा सामान इनसे नोट करा के क्योंकि ये बेटा इनका थोड़ा तबीयत उसकी खराब रहती है तो हम खुद जाके मार्केट से दिलवा के लाए। जी सर एक बात और बोलना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे ये सहायता सामग्री सीमित है, जी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी, जी उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? जी इन्हें एक कार्ड दिया जाएगा और वो कार्ड जो है उसके ऊपर हमारे आश्रम के नंबर लिखे होते हैं और उसके ऊपर जब भी ये फोन करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर इनके पास ये राहत सामग्री फिर से पहुंचा दी जाएगी। ये सामग्री इनके पास तब तक पहुंचाई जाएगी जब तक कि इनके परिवार में से कोई योग्य नहीं हो जाता है खुद से अपने पैरों के ऊपर खड़े होने। एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज बहुत लाड करते हैं और इसी तरीके से हर परिवार को गोद ले लेते हैं। जो भी दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ग्रामवासी, आइए उनसे जानते हैं और मिलते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? त्रिलोक जांगड़ा। सर आप यहाँ पर किस प्रकार से आए हैं, बता पाएंगे? हाँ जी, पूर्व पंच रहा हुआ हूँ पर इनकी हालत बहुत धीमी है। सर एक बार किस प्रकार से ये लोग अपना गुजारा कर पा रहे थे उसके बारे में बताइए। इनकी माता जी की पेंशन मिलती है जो उसी से गुजारा हो रहा है और कोई जरिया नहीं है इनके पास कमाई का? और कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, तो सर आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास ये राशन सामग्री भेजी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जी, समाज में इससे अच्छा मैसेज जाता है और गरीबों की सपोर्ट होती है जी ये है, और लोगों को भी जो भी है उनको भी मिल दे, अच्छी बात है।
सर, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, ये सारी की सारी चीज़ें एक परिवार को मुहैया कराई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, राशन सामग्री लेकर आए हैं और इधर परिवार के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है, सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों को घर बनवा कर दे रहे हैं। अभी हमने पीछे भी कवरेज की थी, एक यहाँ पर सोना में एक गढ़ी वजूदपुर गांव है और एक अलीपुर गांव है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अभी हाल फिलहाल में 2 घर बनवाए हैं। तो क्या आपने ऐसा कोई संत देखा है जो इस प्रकार से गरीबों की सहायता कर रहा है? ऐसा भी देखा नहीं है, ये आज पहली बार देखा है। घर घर जाकर आपने संतों को मांगते तो देखा होगा, पर्चियाँ काटते देखा होगा, पर क्या ऐसा संत देखा है जो घर घर जाकर खुद सहायता सामग्री दे रहा है? नहीं जी, ऐसा नहीं देखा। कि जो ये यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं हैं, ये कह रही हैं कि इस परिवार को इस मुहिम की कितनी जरूरत थी। यानी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर उस परिवार को खोज रहे हैं जिनको इस मुहिम की वाकई में जरूरत है। आइए अभी माता जी से मिलते हैं और जानते हैं क्या उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है या उनकी सारी की सारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। माता जी, यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे, आपने जो मांग पूरी करी थी वो सारी मांगे आपकी पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई। अभी किसी और चीज़ की तो जरूरत नहीं? नहीं। संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलना चाहेंगे? महाराज को शुक्रिया, शुक्रिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और संत की जो विचारधारा आज हमें सामने को देखने को मिल रही है, उसी विचारधारा के तहत आज ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके तहत लाखों परिवारों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हर उस परिवार को गोद में उठा लिया है और उनके लिए एक जगत पिता की भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार की नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब